फिल्म की कहानी भविष्य के साल 2154 में शुरू होती है। पृथ्वी अब लगभग बर्बाद हो चुकी है। प्राकृतिक संसाधन खत्म होने की कगार पर है, प्रदूषण हर जगह है और ऊर्जा का संकट पूरी दुनिया को जकड़े हुए है। इंसान अब दूसरे ग्रहों से संसाधन लाने पर निर्भर हो चुके हैं। इसी खोज में उन्हें एक बहुत दूर स्थित ग्रह मिलता है जिसका नाम है पांडोरा। पांडोरा एक चांद जैसा ग्रह है जो एक विशाल गैस ग्रह के चारों ओर घूमता है। ये ग्रह देखने में जितना सुंदर है, इंसानों के लिए उतना ही खतरनाक भी है क्योंकि यहाँ की हवा में जहरीली गैसें हैं जिनमें इंसान बिना विशेष मास्क के सांस नहीं ले सकते। पांडोरा की खास बात यह है कि यहाँ की पूरी प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि जमीन भी एक जीवित नेटवर्क की तरह काम करती है। रात के समय जंगल नीले, हरे और बैंगनी रंगों में चमकने लगता है। यहाँ रहने वाली मूल प्रजाति को नावी कहा जाता है। नावी लंबे कद के, नीली चमड़ी वाले, पूंछ और बड़ी आंखों वाले होते हैं। वे तकनीक से नहीं बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। वे एक देवी में विश्वास करते हैं जिसका नाम है एयवा। एयवा उनके लिए सिर्फ भगवान नहीं बल्कि पूरी प्रकृति की चेतना है। इंसान पांडोरा पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ एक बेहद दुर्लभ खनिज पाया जाता है, अनोप्टेनियम। ये खनिज पृथ्वी की ऊर्जा समस्या को हल कर सकता है और इसकी कीमत अरबों में है। समस्या यह है कि अनोप्टेनियम का सबसे बड़ा भंडार नावी लोगों के सबसे पवित्र स्थान, विशाल वृक्ष होमट्री के नीचे है। होमट्री सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि नावी समाज का दिल है। पीढ़ियों से नावी इसी पेड़ में रहते आए हैं। कहानी का नायक है जैक सली। जैक एक पूर्व मरीन सैनिक है जिसने पृथ्वी पर एक लड़ाई में अपने दोनों पैर खो दिए हैं। वह व्हीलचेयर पर जिंदगी जी रहा है, गुस्से और निराशा से भरा हुआ। उसका जुड़वां भाई टॉम सली एक वैज्ञानिक था जिसे अवतार प्रोग्राम के लिए चुना गया था, लेकिन उसकी हत्या हो जाती है। चूंकि जैक और टॉम का डीएनए एक जैसा है, इसलिए कंपनी जैक को टॉम की जगह भेजने का फैसला करती है। जैक के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वह पांडोरा जाने के लिए तैयार हो जाता है। पांडोरा पहुंचने पर जैक को अवतार प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। अवतार असल में लैब में बनाए गए जैविक शरीर होते हैं जिनमें इंसान और नावी दोनों का डीएनए मिला होता है। इंसान विशेष मशीन के जरिए अपनी चेतना अवतार शरीर में भेजता है और उस शरीर के माध्यम से पांडोरा पर चलता फिरता है। जब जैक पहली बार अपने अवतार शरीर में जागता है तो वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह दौड़ता है, कूदता है, गिरता है, फिर उठता है। यह पल उसके लिए भावनात्मक रूप से बेहद शक्तिशाली होता है क्योंकि उसने वर्षों बाद खुद को आजाद महसूस किया होता है। पांडोरा पर इंसानी ऑपरेशन का सुरक्षा प्रमुख है कर्नल माइल्स क्वारिच। वह एक कठोर, निर्दयी और युद्धप्रिय सैनिक है। उसके शरीर पर पुराने जख्म हैं जो उसके बीते युद्धों की कहानी बताते हैं। क्वारिच का मानना है कि नावी लोग सभ्य नहीं हैं और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें बलपूर्वक हटाना बिल्कुल सही है। वह जैक को अपने ऑफिस में बुलाकर साफ शब्दों में कहता है कि उसे नावी लोगों के बीच जाकर उनका भरोसा जीतना है, उनकी संस्कृति सीखनी है और ऐसी जानकारी इकट्ठा करनी है जिससे उन्हें होमट्री से हटाया जा सके। बदले में क्वारिच जैक को वादा करता है कि मिशन पूरा होने के बाद उसके पैरों का इलाज करवा दिया जाएगा। एक वैज्ञानिक मिशन के दौरान जैक अपने अवतार शरीर में जंगल के अंदर जाता है, लेकिन एक हमले के कारण वह अपनी टीम से अलग हो जाता है। पांडोरा का जंगल बेहद खतरनाक है। अजीब अजीब जानवर, जहरीले पौधे और शिकारी जीव हर जगह हैं। जैक पर एक विशाल शिकारी जानवर हमला करता है और वह जान बचाकर भागता है। जब उसकी मौत लगभग तय होती है तभी एक नावी योद्धा लड़की नेयतिरी उसे बचा लेती है। नेयतिरी एक कुशल शिकारी है और नावी मुखिया की बेटी है। वह जैक को एक बाहरी और खतरा मानती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एयवा के पवित्र बीज जैक के चारों ओर उड़ने लगते हैं। ये संकेत नावी बहुत पवित्र मानते हैं। इसे देखकर नेयतिरी समझ जाती है कि जैक को मारना एयवा की इच्छा के खिलाफ होगा। नेयतिरी जैक को अपने गांव ले जाती है। गांव के लोग जैक को संदेह की नजर से देखते हैं, लेकिन एयवा के संकेत के कारण उसे रहने की अनुमति दे दी जाती है। नेयतिरी को जैक को नावी जीवन सिखाने का काम सौंपा जाता है। वह जैक को बताती है कि नावी लोग कैसे हर शिकार से पहले माफी मांगते हैं, कैसे वे किसी जानवर को बिना कारण नहीं मारते और कैसे वे अपने बालों की नसों के जरिए पेड़ों और जानवरों से जुड़ते हैं। जैक ये सब सीखता है और धीरे धीरे नावी संस्कृति का हिस्सा बनता जाता है।
जैक हर रात इंसानों के लिए वीडियो लॉग रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह नावी समाज की जानकारी देता है। शुरुआत में वह इसे एक मिशन की तरह देखता है, लेकिन समय के साथ उसका दिल बदलने लगता है। वह नावी भाषा सीख लेता है, उड़ने वाले जीवों पर सवारी करना सीखता है और जंगल में पूरी तरह सहज हो जाता है। नेयतेरी और जैक के बीच गहरा प्रेम विकसित हो जाता है। एक विशेष दृश्य में दोनों एयवा के पवित्र वृक्ष के नीचे अपना संबंध स्वीकार करते हैं। ये नावी संस्कृति में शादी जैसा माना जाता है। इधर इंसानों का धैर्य खत्म हो रहा होता है। कंपनी के अधिकारी चाहते हैं कि किसी भी हाल में अनोप्टेनियम निकाला जाए। जब नावी लोग होमट्री छोड़ने से साफ इनकार कर देते हैं, तो क्वारेच हमला करने का फैसला करता है। जैक कोशिश करता है कि वह ये हमला रुकवा सके, लेकिन उसकी बात को अनदेखा कर दिया जाता है। भारी हथियारों और मिसाइलों से होमट्री पर हमला किया जाता है। विशाल पेड़ गिर जाता है। नावी लोग अपने घर, अपने परिवार और अपने इतिहास को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते देखते हैं। इस हमले के बाद नावी लोगों को सच्चाई पता चलती है कि जैक इंसान है और उसने शुरुआत में उनके खिलाफ काम किया था। नेयतेरी का दिल टूट जाता है। जैक को बांध दिया जाता है और उसे बाहरी घोषित कर दिया जाता है। जैक पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन फिर वह आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। वह सबसे खतरनाक उड़ने वाले जीव तोरुक को काबू करता है, जिसे नावी लोग देवताओं का प्राणी मानते हैं। तोरुक पर सवार होकर जैक वापस लौटता है